अमीना जी, आज हमने ये टॉपिक चुना है एंड यू वोंट बिलीव कि हम तो ठीक है, इस्लाम की तो बात ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। मैंने इंडिया में भी एक सर्वे देखा जिसके अंदर दे आर ओके विथ हस्बैंड्स बीटिंग देम। आई मीन आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई हैव नेवर गॉन एंड सीन दिस सर्वे बिफोर। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि रियली मतलब व्हाट आर योर what is in your brains? आप क्या सोच रहे हो? Why should you even get beaten की तो दूसरी बात है, why should you even be touched? Forget about beating. कोई आदमी आपको टच नहीं कर सकता, दैट इज ओके, बट आपका हस्बैंड आपको मार भी नहीं सकता है, दैट इज नॉट परमिसेबल। मेरे लिए तो कभी भी नहीं, बिकॉज दैट वन थिंग बॉट मी आउट ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज अबाउट बीटिंग वुमेन, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट थिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्स्ट थिंग है कि कोई भी मर्दानगी अपनी औरतों पे दिखाए तो वो मर्द नहीं है, वो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है। तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि इस्लाम के पहले कभी ऐसा हुआ था कि औरतों की पिटाई कहीं पर लिखी हुई है कि औरतों को आप मारो या आप मार सकते हो? ऐसा कहीं पर लिखा था? मैं आपको पहले, आपने कुछ इस मार के ऊपर थोड़ा सा बोला, मैं आपको इतना बताऊं, मेरे अपने फैमिली में मेरे 2 भाई हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ जो सुन भी रहे हैं। मेरे दोनों भाइयों ने कभी मुझे मारा नहीं। मेरा जो बड़ा भाई है उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, आई लव हिम फॉर दैट। बेशक वो मेरे साथ इस वक्त जरा बात नहीं कर रहा, व्हाटएवर, बट ही हैज सच गुड वैल्यूज दैट ही सेड टू मी। मतलब इन दैट सेंस ही हैज अ गुड वैल्यू कि जो आदमी अपने एक बीवी एक को, लड़की के ऊपर, डजंट मैटर बीवी हो कोई भी हो, बीवी हो बहन हो कोई भी हो, जी हाथ उठाए, ही इज अ कावर्ड, ही सेड। A real man never beats a woman, doesn't matter who it is, whoever hits, वो अपने हाथ के पीछे छुप रहा है, वो अपना दिखा रहा है कि आई कैन हिट, ही शुड नो उसका जो पावर है इट्स मोर देन अ वुमन। इतना मैंने एक चीज कहना था। बाकी आपने बोला, मैं आपको 2 डिफरेंट चीज बताती हूँ, ठीक है? देखें, मैंने ना मैंने सनातन धर्म को इतना डिटेल में पढ़ा है, मतलब भगवत गीता एंड वेदास या दूसरी किताबें, आई एम सॉरी इफ आई से समथिंग रॉन्ग, तो उनको मैंने तब पढ़ा नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई वहां पर कुछ ऐसी चीज लिखी हो। बट देखिए, एक होता है कल्चर, एक होता है रिलीजन। मैंने हमेशा इन 2 चीजों को सेपरेट किया। मैंने कभी भी इस्लामिक कल्चर और रिलीजन को मिक्स नहीं किया, हमेशा सेपरेट करके बात करती हूँ जब बात भी करती हूँ। जैसे कुरान मैरिजेस विद द मुस्लिम वुमेन, वो एक कल्चर है, ठीक है ना? इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। सेम वे आई वुड लाइक टू से टू एनीवन हु इज वाचिंग, कोई भी अगर बोले नहीं ये हिंदू लोग भी ऐसे करते हैं, ब्रेक मारो। मुझे ये बताओ कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है या ये कल्चर है? अगर कल्चर है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजियस बुक्स। वन पॉइंट। The problem with Islam is at the moment, again, मैंने दूसरा पढ़ा नहीं है, so I can only speak for what I know, कि कुरान सूरे निसा आया 34 कहता है दैट बिकॉज कि एक आदमी, एक लेडी अपनी बीवी के ऊपर ऊंचा स्टेटस में है, इन द सेंस के ही पेज द रेंट, ही पेज दिस एंड दैट, उसका ख्याल रखता है, ही हैज अ डिग्री ओवर हर। जी, तो अगर उसको शक हो कि वो बीवी शायद कुछ करने जा रही है तो उसको मार सकता है। शायद अभी तक उसने एक्ट नहीं किया, कोई क्रिमिनल बीवी ने कुछ जाके मुंह मारा नहीं है, कुछ चोरी डाका नहीं किया, कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं की, मगर मारो। अच्छा, फिर लोग कहते हैं परवीन जी के मिसवाक से मारो, तो पता नहीं, निशान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे, Quran does not speak of, even in the translation, not the tafsir, translation, that miswak se maro, ये अपना लाइन मार दिया उन्होंने। जी हाँ, that lie. And another point, ये जो कहते हैं, ये मैंने लिटरली बैठ के नोट्स बना के यहाँ पे रखा हुआ मैंने, कैन यू इमेजिन? हाँ, ये जो कहते हैं कि अभी आपकी बात तक मैं पहुंचूंगी, जो इस्लाम से पहले की बात, जो बात है, ये मैं अभी आऊंगी उधर। लेकिन अमीना, बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू दिस, मैंने जो लिखा है यहाँ पर दिखाया है ना कि गलती करोगी तब क्या, वाइफ गलती करेगी तब क्या, मतलब गलती करे, हाँ गलती करे तब क्या, मतलब आई एम सो शॉक्ड अबाउट दिस कि तुम गलती करते हो तो तुम्हारी वाइफ को भी थोपटना चाहिए, तुमको बराबर से तुमको देना चाहिए। इमेजिन। देखो, आज
यही चीज मैं भी यही तो बोलूंगी ना, यही तो मजे की बात है. आई एम गोना कम इनटू ऑल ऑफ दिस. देखो, ओके, लेट्स स्टार्ट, जस्ट टेक वन एट अ टाइम. देन सूरह निसा में यही है कि अ मैन हैज अ डिग्री ओवर अ वुमन बिकॉज ही इज अ प्रोवाइडर. बट व्हाट अबाउट बीबी खदीजा बीइंग द प्रोवाइडर एट दैट टाइम? Does it mean that he could beat the crap of Muhammad because he didn't listen? I'm just giving you an example. It's a fact. It's a fact. Yeah. Come on, be real. हाँ, अल्लाह को वो पता नहीं था कि वो बिजनेस वुमन है, वो सारा कुछ ख्याल कर रही है, तो क्या वो भी 2 फैंटी मारे? या आज के दौर पे अगर कोई बीवी मुसलमान लेडी घर बाहर जाके काम करिए, मियाँ बच्चों का ख्याल रख रहा है, तो वो घर आके उसको खूब फैंटी मारे क्योंकि मेरी पीठ पीछे तूने शायद किसी लड़की से बात की है. अरे भाई, ये क्या तरीका है भाई? तुम लोग इंसान हो क्या हो? मार धाड़ जो भी करे, वायलेंस करे, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, आई डोंट केयर, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, आई डोंट केयर हु इट इज. मगर द डिफरेंस इज, द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे रिलीजन में कहा जा रहा है, इन द होली बुक्स, कुरान, इट्स देयर इज अ प्रूफ. यस, हदीस कहता है, सही अल बुखारी, मैं आपके लिए मैंने ये प्रोवाइड इसलिए किया ताकि ऐसे नहीं मैं बाद में भूल जाऊं, फिर लोग कहेंगे आपकी तरफ से मारा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव द रेफरेंस एंड देन वी कैन गो इन डेप्थ सून. सही अल बुखारी 5825, नरेटेड आयशा. ये एक पीस में बोल रही हूँ, बाकी जाके हर कोई पढ़ ले. अब सारा कुछ तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत लंबा है. आई हैव नॉट सीन एनी वुमन सफरिंग एज मच एज द बिलीविंग वुमेन. क्योंकि एक लेडी आ गई थी, वो इतनी सब्ज हुई हुई थी, उसका जिस्म इतना सब्ज था, उसके कपड़ों क्योंकि उसकी मियां ने उसको इतना मारा था. Oh God, I know that. ठीक है ना. और इसी में बुखारी में, इसी बुखारी 5825 में मोहम्मद ने एक दफा भी मर्द को नहीं बोला तूने मारा क्यों, जो की तूने इस तरह इसको नील कबूत क्यों किया, कहीं नहीं लिखा. दूसरी बात, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2147, नरेटेड उमर इब्न अल खत्तब, द प्रॉफिट सेड a man will not be asked as to why he beat his wife. ठीक है, तू कर पीट पटाटा तो टूट, तो जो बैट बाजी करना, मार अपनी बीवी को, तेरे को कोई जो है ना पूछेगा नहीं. ये देखो, ये मोहम्मद की लेक्चर है, ये मोहम्मद की सबक है मर्दों के लिए. वाह 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 वाह. फिर तुम लोग कहते हो ही वॉज द बेस्ट रोल मॉडल. रोल मॉडल वो अच्छा होता है जो कि वायलेंस से हमेशा पीछे हटता है, जुल्म से पीछे हटता है, किसी किस्म का भी जुल्म एक्सेप्ट नहीं करता. सही बात है जी. तो वही जी, ये प्रॉब्लम है जी. तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई डोंट नो, वी कैन नॉट गो, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, मुझे तो नहीं पता है कि बिफोर मोहम्मद वाज बीटिंग, वाइफ बीटिंग परमिटेड, वाज इट अ हाँ, now we talk in business. देखिए, now you push the button, right? देखो, जहां तक मैं समझती हूँ, I don't believe that in Islam, before Islam, sorry, कोई लड़की को बैरी किया जाता था या दिस इज नॉनसेंस BS. सबसे बड़ा, अगर ऐसा होता ना तो फिर लड़कियां होती नहीं ना. अगर हर मुझे बेटी हुई है डाल दो दफन में कर दो, तब बेटी हुई है रेत में डाल दो दफन, ऐसा होता तो फिर कहाँ होती. वो बैलेंस ही नहीं रहता. कितना झूठ, कितना झूठ. हमेशा ये मुस्लिम्स कहेंगे पता है पहले लड़कियों को दफन किया जाता था, हमारे हुजूर ने आके ये बंद करवाया. रियली? बिल्कुल. फूल्स. और अगर आप खदीजा को देखो, ओहो, खदीजा तो क्या बिजनेस वुमन थी, क्या जबरदस्त. अयाश इन द सेंस नॉट इधर उधर, मैं इसकी किस्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अयाश, फ्री पर्सन, फ्री बर्ड. आई थिंक शी वाज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड, फ्रेश वुमन, और बड़ी तेज भी थी, मजबूत औरत थी. Yes, and I think she was a really strong, तकड़ा मतलब दिमागी, जिस्मानी, I think she was a very very strong woman. And the fact के मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम ने लेडीज को राइट्स दिए हैं, मैं कहती हूँ इस्लाम ने वुमेन से राइट्स छीनी है. Women had right, women could do business. खदीजा is the biggest example. मैं कहती हूँ आज कि अगर मुसलमान लेडीज खदीजा को फॉलो करें तो मर्दों की धज्जियां उड़ जाएगी. आयशा को नहीं, आयशा वाज अ वीक वन. आयशा आई ऑल्सो बिलीव समहाउ, मेरा ख्याल है कि वो उससे तंग आई हुई थी कि उसने शायद पॉइजन कर दी उसको, मोहम्मद को. आई थिंक
I think. Khadija, on the contrary, she controlled him. कि उसके मरने के बाद मोहम्मद went, cuckoo, young marriage with Aisha, many women, I think she controlled him seriously, severely. उसको पकड़ा हुआ था उसको, and I think it went to his head because he did everything against, मतलब जो वो उसके साथ किया उसने, खदीजा ने वो उसने सारा opposite किया. So to be like Khadija is to be in power, it's to be equal एक मर्द के साथ. Should I remove myself from the stream 1 minute? It's okay, sweetie. हाँ, okay. So people can watch. Look at this. This is how they treat their women. And it's on Twitter. ये Twitter पे है, मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगी लिंक इसका. ये देखो कैसे मारे इसके साथ जुल्म. Look. 3 men are beating 1 woman. क्या आखिर एक आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की है. Look. हैवान. Look. एक मासूम औरत जो डिफेंड नहीं कर सकती, उसको 3 मर्दों ने मारा है, चादर उतार दी उसकी. ये देखो उसका चादर भी उतार दिया. This is the respect in Islam. I'm not saying all of them are like this, मगर ये होता है, ये रियलिटी है. Yeah.